महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भिवंडी में हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद जर्जर और C1 कैटेगरी की खतरनाक इमारतों को तुरंत और जबरन खाली कराने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सवाल है इससे जुड़े प्रभावितों का क्या होगा। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मुंबई महानगर क्षेत्र यानी MMR में जर्जर और पुरानी इमारतों का खतरा कितना गंभीर रूप ले चुका है, देखिए भारत एक्सप्रेस की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट्स में। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढह जाने से 10 लोग मौत के मुंह में समा गए। इसके पहले मानखुर्द में 3 मंजिला घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि C1 श्रेणी की खतरनाक और असुरक्षित इमारतों से लोगों को समझा बुझाकर बाहर निकाला जाए और नागरिकों की जान बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है। दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडले, त्यांना शासनाच्या वतीने त्यांच्या परिवाराला आम्ही मदत करणार आहोत आणि त्याच वेळी अशा पद्धतीने ज्या कंत्राटदाराने हे काम सुरू ठेवलं त्याच्यावरही फौजदारी कारवाई करावी अशा प्रकारचा आदेश आयुक्तांना देण्यात आलेला आहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस मकान को खाली करने के बाद उसमें रहने वाले लोग कहां जाएंगे, क्योंकि इमारत जर्जर होने के बाद भी लोग जान को जोखिम में डालकर इसलिए वहां रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसे में जब प्रशासन लोगों से उनके आशियाने को खाली करने के लिए बोल रहा है तो लोगों के रहने के लिए दूसरी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। दरअसल मानसून आने से पहले मुंबई में जर्जर और खतरनाक इमारत को लेकर प्रशासन की तरफ से पेपर पर औपचारिकता तो पूरी कर ली जाती है, लेकिन इमारत पर नोटिस चिपकाकर मकान मालिक और निवासियों से उसे खाली करने को कहा जाता है। नोटिस जारी कर अधिकारी कागजों में ही अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं, लेकिन जमीन पर न बिजली पानी काटा जाता है, न पुलिस की सहायता से निष्कासन होता है, जिसके बाद लोग वर्षों तक मौत की छत के नीचे बेबसी की रातें काटते हैं और अधिकारी हर साल नई लिस्ट जारी करते रहते हैं। अभी फिलहाल MMR में जर्जर इमारतों का बढ़ता खतरा कितना बड़ा है इसे समझिए। मुंबई में 12,000 से ज्यादा इमारतें तकनीकी रूप से असुरक्षित हैं, जिनमें लगभग 4 लाख लोगों के रहने का अनुमान है। महानगर क्षेत्र में 82 अत्यंत खतरनाक श्रेष्ठ इमारतें हैं, जिनमें 2,736 निवासी प्रभावित हैं। नवी मुंबई में 500 से ज्यादा खतरनाक इमारतें हैं, तो कल्याण डोंबिवली में 225 अत्यंत खतरनाक इमारतें हैं। इसी तरह वसई विरार में 74 C1 श्रेणी की इमारतों को तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि कैसे भी करके उस बिल्डिंग को खाली कराया जाए जो पूरी तरीके से जर्जर है, मतलब कि वो रहने लायक नहीं है। उसके बावजूद लोग अपने आशियाने को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि हम वहां पर जाकर रह सके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन इन जर्जर बिल्डिंग को किस तरीके से खाली कराती है या फिर लोगों को रहने के लिए कोई दूसरा व्यवस्था करती है, उसके बाद कोई कदम उठाती है, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से बरसात आते ही मुंबई में ऐसे हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर अब सरकार और प्रशासन दोनों चिंता में नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।